अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के हवाले से। एक बार फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब इस बार कहा यह जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में शायद कमी की जाए, लेकिन इस हवाले से भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले सामने आ रहे हैं उसमें कहा ये नहीं जा सकता कि कीमतों में कमी की जाएगी या इजाफा किया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बिजली कीमत है, जिससे पहले लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बिजली के बिलों की वजह से, उनमें मज़ीद 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा किया गया है और अब ये 1 अक्टूबर से इसका इतलाक़ किया जाएगा। सारिफीन पर यकीनन इजाफी बोझ तो पड़ेगा और पहले भी जो सारिफीन हैं, जो आम शहरी हैं, वो इससे काफ़ी हद तक परेशान हैं। आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान के चौक फुवारा पर और यहाँ पर ज़रा आम लोगों से बात करते हैं, आम शहरियों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? यार ठीक ठाक हो। कैसे चल रहे हैं काम? काम तो माशाल्लाह ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अभी बिजली मज़ीद महंगी की है, 3 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट। यार ये तो काबिल कबूल नहीं है, ये तो ज्यादती है। हुकूमत से तो रिक्वेस्ट है, तो पहले तो हालात ख़राब है तो और ख़राब करता है। हमारा तो ये रिक्वेस्ट सस्ता करो यार, गरीब आवाम का क्या हाल होगा। आप कहते हैं कि आम आदमी पे इजाफी बोझ है। आम आदमी तो बड़ा इजाफी है, गरीब के लिए तो बड़ा मुश्किल है। दिन ब दिन मुश्किलात मुल्क का सामने। आम आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल है। आप ये मुतालबा करें कि इसमें कमी होनी चाहिए। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए कैसे चले काम काज? काम काज की पोजीशन तो आपके सामने है जी। पूरी आवाम ही डिस्टर्ब है, पूरा मुल्क ही डिस्टर्ब है। गरीब आदमी, सफ़ेद पोश बंदा तो मर गया है। सफ़ेद पोश आदमी के पास कुछ नहीं बचा। बाकी अल्लाह है ना, वो वहदहू ला शरीक है। बिजली मज़ीद 3 रुपये से फ़ी यूनिट महंगी की है, तो क्या समझते हैं? पहले बिल जो आ रहे थे वो काबिल अदा हैं या फिर वो भी रहते हैं? और अब अभी तक तो वो पे नहीं कर सका गरीब आदमी, तो आगे क्या उसने बर्दाश्त करना है, वो तो मर गया है। उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा सर। हुकूमत जो फैसले करे वो कह रहे हैं कि मजबूरी में कर रहे हैं, मुश्किल टाइम में, तो ये अच्छा वक्त आ जाएगा। मुश्किल टाइम है, अच्छा वक्त का उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा वक्त आए। बाकी अवाम को भी चाहिए कि हुकूमत का भी साथ दे। जैसे भी निज़ाम चल रहे हैं चल रहे हैं। जो निज़ाम अल्लाह ने पैदा किया है वो होना ही होना है सर। बाकी अल्लाह पर खैर करे। महंगाई ने आम आदमी को परेशान किया। आम आदमी ने सारे हर बंदे को परेशान किया है। सफ़ेद पोश बंदा ख़त्म हो गया है, अमीर तबका नीचे आ गया है, गरीब मर गया है। आप किसी को हर साल एक ही लाइन में करें? सारी बात है सर, हर बंदे का अपना अपना एक स्टेटस है। वो अपने स्टेटस के मुताबिक अपने आप को पिसवा रहा है बस। गरीब बिल्कुल गया, सफ़ेद पोश गरीब हो गया, अमीर जो सफ़ेद पोश हो गया। सारे सिलसिले ऐसे ही धर्म भरम हुए। सारा निज़ाम ऐसे ही दरम भरम हो चुका है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। बिजली फिर महंगी कर दी। बिजली क्या बड़ा कुछ महंगा हो गया, हुआ क्या, होता क्या है? अवाम ने जुलूस निकाला, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही होता है। कुछ ये बताएं आप मुझे। हुकूमत कहती है कि हम अब मुआहदे किए हुए हैं, शराइत पे अमल करना मजबूरी है। तो चाहिए कि ऐसा करें, आटे में जहर मिलाएं, एक दफ़ा आवाम को खिलाएं, आवाम लेट जाए, फिर हुक्मरानी करें। जो पैसे वाले बच जाएगा फिर उस पर हुक्मरानी करते रहें। कहते हैं हम खिदमत करना चाहते हैं। कर रहे हैं क्या की खिदमत कर रहे हैं? ये खिदमत कर रहे हैं कि हर साल हर दफ़ा बिजली का रेट बढ़ा देते हैं, गैस का रेट बढ़ा दिए, खिदमत हो रही है। इससे तो बेहतर ये है कि आवाम को जहर दें, आटे में जान छुड़ाएं, ख़त्म करें। आम आदमी बिल्कुल पिस चुका है। तो क्या करेगा आम आदमी? अब इलेक्शन की बातें भी हो रही है। इलेक्शन का क्या है, वो छोड़े इन बातों को सर, सब कुछ पता है। इलेक्शन आपको, सियासी जमातें जो अवाम की बात करती वो तो उनको क्या पता है। उनको फ्री का पेट्रोल मिल रहा है, फ्री का प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या होगा उससे? उनको कहें ना ज़रा आम आदमी की तरह एक दफ़ा एक दिन ज़िंदगी गुजार के तो देखें, पता लग जाएगा उनको। वो आम आदमी के नुमाइंदे तो हैं। वो नुमाइंदे ही हैं ना, सिर्फ बातों तक, ओरिजिनल तो काम नहीं करते ना। मुझे बताएं क्या किया किसी ने? आम आदमी उनको वोट तो देता है। आम आदमी वोट दे एज ए मजबूरी है, क्या करेगा? किसको वोट दें आप बताएं? अपने जैसे को दे दे। हाँ, अपने जैसा कौन सा लाए खड़ा करें, बताएं आप? ये सिस्टम ही सारा ख़राब हुआ हुआ है। सिस्टम आम आदमी को आने ही नहीं देता। कैसे आने देगा? मुझे समझाएं ना, आप बता दें। चले हाँ, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम, आप सुनाए। चल रहे काम?
काम बस ये हालात डाउन है मार्केट के, महंगाई इतनी हुई पड़ी है, लोग अपना खाना पूरे पूरे करें या बिल भरें या अपनी सामान ज़रूरत की लें, क्या करें। पहले तो मोबाइल का काम अच्छा होता था, जी जी, अब ज़रा महंगाई हो गई, इस वजह से ज़रा काम कम है। सेल करने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं, जी जी, सेल करने वाले हैं। नए मोबाइल खरीदने वाले कम हैं। जी जी, तो बिजली का बिल कितना आया और मज़ीद बिजली महंगी हो गई? शुरू से भरते हैं, साल एक पहले हमने 2000 3000 से ज़्यादा बिल नहीं भरा, अब जो भी आता है 15,000 20,000 15,000 20,000 का बिल है। अब 3 रुपये मज़ीद महंगी हो गई है। जी, अब क्या करें, और सिर्फ और ज़्यादा महंगा आएगा बिल। जी, तो कुछ तवक्को बेहतरी की? बस अल्लाह से दुआ है, इंशाल्लाह लग रहा है महंगाई में ज़रा कमी है तो फिर ही कारोबार में थोड़ी तेज़ी आएगी। दुआ है कि महंगाई में कुछ कमी आए, तभी जाके कारोबार कुछ बेहतर होगा। जी, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। हम ज़रा आगे भी चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं मौजूदा हालात के बारे में। मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, आम आदमी यकीनन उससे परेशान हाल है, मुतासर भी है और आम आदमी को समझ नहीं आ रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। हाँ जी, इधर आए, बात तो सुने। क्या हाल है आपके? शुक्र है मालिक का। कितने की रोटी हो गई है? ये 20 रुपए की रोटी हो गई है, मांगने गया था उसने नहीं दी, मैंने पैसे देने पड़े। एक जरदारी सब पे भारी शरीफ खानदान बदमाश खानदान बना हुआ है। वो 20 साल कमाया, उसने 50 साल कमाया, वो कमा कमा के बाहर ले गए। अब हम गए। एक खान है, उसने हमारे को फंसा दिया। और ये अवाम है, नवाज शरीफ सही चल रहा था, उसको चलाते हैं। आप एक जने कह रहे हैं कि शरीफ खानदान पता नहीं क्या है, दूसरे ने कह रहे हैं शरीफ खानदान को जो है ना, शरीफ नहीं कहा ना इन्होंने, बदमाश बना दिया। अब वो कुर्सी छोड़ के चले गए। उन्होंने क्या क्या नहीं किया इनके लिए। कह रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ। वापस आ रहा तो आवाम सही हो जाएगी। अगर वो हमारे साथ सही चल रहे थे, इनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कितना नवाज शरीफ वापस आना चाहिए। हाँ तो और क्या, वो शरीफ है और उसको खिलाफत से चलने नहीं दिया इन लोगों ने, उसे मजबूर किया। अब तंग हो रहे हैं, सुबह शाम दोपहर लगे हुए हैं कमाने पे। 12 घंटे कमाते हैं, 6 घंटे सोते हैं, फिर कमाने टूट पड़ते हैं, पूरा नहीं हो पा रहा। वो कहते हैं हम सुबह शाम कमाने में लगे हुए हैं और ये सूरत हाल है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं। भाई चाय वाले से पूछते हैं कि चाय कितनी होगी है। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में दूध का क्या रेट है? 170। 170 रुपये फ़ी किलो। और पत्ती का? पत्ती का अंदाज़ा नहीं है। और चीनी? चीनी 180। और आप गैस यूज़ करते हैं या लकड़ियाँ? जी, लकड़ियाँ भी यूज़ करनी पड़ती है, सिलेंडर भी यूज़ करना पड़ता है। सिलेंडर कितने रुपये किलो है या LPG? 270। तो फिर इतने सारे खर्चे हो गए, अब ऊपर से बिजली का बिल भी आता होगा दुकान का। जाहिर सी बात है, बहाना तो पड़ता है, क्या करें। चाय का रेट आप कितना है? 50 रुपये। 50 रुपये। पहले क्या था? पहले 20-30 रुपये था। कितने सेल में फ़र्क आया है? फ़र्क तो कुछ भी नहीं आया, वही के वही है। बस ये है कि कारोबार है नहीं लोगों के, आवाम रो रही है, और कोई बात नहीं। बचत कम हो गई है। बचत भी कम हो गया। फिर पेट्रोल का रेट देख लो आप किधर है। जो भी हुकूमत को मारे हैं वही अपना लगाई खड़ी है। आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। आवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। आवाम के लिए कुछ नहीं। हम ज़रा अंदर भी आएंगे, यहाँ पे लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहले लोग बैठे होते थे होटल्स पे, चाय पीते थे, अखबार देखते थे, मुल्क की मामलात को भी डिस्कस करते थे। अब बैठ के क्या सोचते हैं होटल में बैठ के? परेशान हैं हम, क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, क्या कमाएं कहाँ से, कारोबार है नहीं। यही परेशानी है आजकल तो मुल्क में। महंगाई इतनी ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मज़दूर बंदे हैं, सारी दिहाड़ी करते हैं, 700-800 रुपये कमाते हैं, 1000-2000 लग जाता है। तो कोई बेहतरी की तवक्को आने वाले दिनों में? नज़र तो नहीं आ रही, देखें क्या होता है मुल्क का। अब बिजली मज़ीद महंगी की गई है महंगी से महंगी हो रही है, 17,000 22,000 20,000 ये बिल आ रहे हैं। और आमदन जो है तो आप 700 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से बनाए, 15,000 18,000 बन रही है, जो बिल ही निकल जाता है। गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। जो खाना पीना है, आटा है, घी है, चीनी है, बाकी खर्चे हैं, बस ये 2-3 मिल के गुजारा कर रहे हैं। अब एक बंदे का तो काम नहीं है घर सारे अफराद को कमाना पड़ता है। हाँ जी, एक बंदे का काम नहीं है घर चलाना, तो 2-3 मिल कर गुजारा करते हैं। गुजारा ही हो, सब मिल के काम करते हैं। एक बंदे का काम नहीं रहेगा कि वो अपने घर को चला सके, अब सबको काम करना पड़ता है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। एक भाई यहाँ पर सामान बेच रहे हैं, इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है सर। कितना सामान बेच लिया? अभी तक कुछ भी नहीं बेचा, फारिग हूँ। सुबह कितने बजे निकले थे? सुबह 8 बजे घर से। सुबह
8 बजे से अभी तक कुछ सेल नहीं हुआ। बिल्कुल कोई सेल भी नहीं, कारोबार भी नहीं है कोई। क्या कहते हैं दुकानदार, आम शहरी, जब आप कहते हैं इस चीज़ खरीद लें? जिसको ज़रूरत होती है वो पूछता है। आजकल तो हालात ऐसे हुए पड़े हैं, महंगाई के दौर में कोई फालतू खर्चा करने के लिए तैयार भी नहीं। बाद में ले लेंगे। बाद में ले लेंगे या फिर अभी ज़रूरत नहीं, इस तरह की कोई बातें करके टाल देते हैं बस। कितना मुश्किल होता है जो चीज़ें खर्चे मैनेज करना, अपने अखराजात, अपने घर के अखराजात। जितना सोच में नहीं कोई सकता। जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको तो इस बात का एहसास तक भी नहीं है कि ये गरीब आदमी किस तरह से अपना वक्त गुजार रहा होगा। यहाँ मैनेज करना इतना मुश्किल है। मेरे 6 माह का बेटा है, उसका दूध है, वो भी मैं एक दिन के लिए पूरा नहीं कर पाता। 24 घंटों में एक डब्बा लेना पड़ता है, कहाँ से वो पूरा होगा। सेल है ऐसा है, पूरे दिन में कुछ भी नहीं बिक रहा। अभी शाम तक वल्लाह आलिम हो भी या नहीं सेल, क्या पता। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सोई हुई है, हुकूमत क्या करेगी। वो तो बस सोए हुए हैं, उनको क्या है, उनका बाहर से फंड ले रहे हैं, अपने अकाउंटों में डलवा रहे हैं। हम जैसों का कौन ख्याल करेगा। खजाना खाली है इसलिए मजबूरी में ये सारा कुछ। उनकी जेबें तो भरी हुई हैं, उनके खुद के पास कितना माल है। वो अगर इस मुल्क में लेके आए कारोबार नहीं चलता। उनके खुद के पास इतना है कि सोच भी नहीं सकते। पूरे सियासतदान लेके आए, मुल्क तो उनका है, फिर अपने एहसास किस लिए बाहर रखे हुए हैं। मुल्क उनका है ना, वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, तो फिर एहसास किस लिए उनके बाहर है। इमदाद, अवाम इमदाद करें, तावन करें। आवाम कितना तामन करेगी। आप, मैं ये माल उठाने के लिए गया हूँ, वो आदमी बैठ के रो रहा है, होल सेलर है, 29 यूनिट उसके खाली माल चले हुए हैं और 5000 का उसका बिल है। वो क्या करेगा तामन किस, वो यहीं से निकालेगा। ये दिन में दिन माल बढ़ता रहेगा। ये 60 नंबर का है, पहले हम उठा रहे थे 140 में, अब 220 रुपये में लेके आ रहा हूँ। चीज़ें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, जब कीमतों में इजाफा हो तो सेल पे असर पड़ता है। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बिजली 3 रुपए तकरीबन 32 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। जी सर, बड़ी महंगाई हो गई सर, रोटी भी नहीं पूरी हो रही। बच्चा मरीज है, इधर अस्पताल में बहुत मजबूर हैं सर। साड़ी तो कोई सुनता है, आरती नहीं है सर, बहुत गरीब है। हालों में क्या सूरत हाल है? बहुत बस सर परेशान है जी। बस सुबह एक टाइम रोटी मिलती, एक टाइम रोटी नहीं मिलती सर। दवाइयाँ मिल रही है? हाँ, दवाई मिल रही है सर, इलाज हो रहा है? इलाज हो रहा है सर। हाँ, इलाज हो रहा है सर। चलिए वो कुछ बेहतर है। हाँ, बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब जी इलाज कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। महंगाई से परेशान है। हाँ, महंगाई से बहुत परेशान है। रोटी नहीं, एक टाइम दी खा रहे हैं, एक टाइम दी रोटी नहीं खा रहे हैं, भूखे हैं सर। महंगाई से बहुत परेशान हैं। बाकी वो कह रहे हैं हॉस्पिटल में वो आए हुए हैं, लेकिन उनका वहाँ पे इलाज चल रहा है। क्या हाल है जी आप? बिजली के हवाले से मैं एक मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। ये मैं कहना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से भी ये कहना चाहता हूँ कि एक मज़दूर है जो 1000 रुपया दिहाड़ीदार है, मैक्सिमम उसको 800 मिलता होगा, तो उसमें वो बिजली का बिल पे करे, घर के खर्चे अखराजात पूरे करे। गंदम इतनी महंगी है, मुझे बताएं उसमें वो क्या चीज़ लेगा? दवाई लेगा, बिजली का बिल भरेगा, क्या करेगा? अपने बच्चों का पेट पालेगा। मैं महंगाई के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा हुकूमत से ये भी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि इस बिजली के बिलों में कमी करें और मज़दूर जो दिहाड़ी वाला है उसके रहम करम पे उस पर कोई एहसान करें। उसने अपने बच्चों का पेट पालना है। उसमें हम करना चाहते हैं इंसान, लेकिन खजाना खाली है। देखो जी, खजाना खाली है, इसमें मज़दूर का क्या कसूर है? जो दिहाड़ीदार है उसका क्या कसूर है? खजाना खाली है। ये तो गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी है कि वो उसके जो अखराजात हैं वो बिजली की तवक्को दिखाई दे रही है। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पाकिस्तान में बहुत से रिसोर्सेज हैं, इनको हुकूमत को सोचना चाहिए, उन पे वो रोशनी डालें और मज़दूर को ये जो बिजली के बिल हैं इन पे थोड़ा सा वो रहम करें, करम करें, कम करें, ताकि गरीब आसानी से रोटी खा सके। आसानी से रोटी खा सके। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह की मेहरबानी जी, करम है मालिक की साथ बिजली मजीद महंगी कर दी है, तकरीबन 3 रुपए से ज़्यादा फी यूनिट। सर ये बड़ा जुल्म हो रहा है गरीब आवाम के साथ। जब पहली तारीख शुरू होती है गरीब आदमी को फिक्र लगना शुरू हो जाता है कि बिल आएगा। जिनका 1800 का 1500 का बिकता है उसका 8000 का, 10,000 का, 15,000 का है। अब एक गरीब आदमी का डाला चलाता था, वो 25,000 का बिल आया उसका। उसने डाला बेचकर 25,000 का बिल भरा है उसने। एक पकौड़े लगाता था बोरगेट, उसने पूरी रेडी बेच दी। मैंने क्या मसला है बच्चे? कह रहे जो बिल ज़्यादा आ गया था, 15,000 का हमारा बार 1500 1600 का बिल आता। रेडी बेच के मैं बिल भरा है बिजली का। इनसे कहो खुदा के लिए, अल्लाह के मखलूक पे रहम करो, उनको बस करो। मेरे नबी का फरमान है कुफर की हुकूमत रह सकती है, जालिम की हुकूमत नहीं रह सकती। अल्लाह से डरो, उनको बस करो।
ना मारो गरीबों को, बड़ी मेहरबानी सर। ये आप गुस्सा जान रहे हैं भैया, आप बताएं। सर मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटी मेरी बहुत बीमार है। अब ये देख लें कि ना मुझे कोई काम मिल रहा है और बिल है, मेरा रिक्शा ठेके पे लिया है, वो बिजली का बिल इतना आ गया है। अब मैं बच्चों को भी दवाई, माँ का ऑपरेशन करवाया, अब इतना परेशान कि क्या करूं कि दिल करता खुदकुशी करने को, क्या बस समझ नहीं आ रही कि इतनी महंगाई जो की हुई है कि बंदा रोटी नहीं पूरी हो रही। ये आपने गुफ्तगू जानी से आप अंदाज़ा लगा लें कि आम आदमी किस हद तक मुश्किल में है, परेशानी में। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने अवाम का मौक़िफ़ जाना, अवाम का रद्द-ए-अमल जो मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आ रहा है। अब तो और लोग ये कहते हैं कि हम गुफ्तगू करते हैं, हम मुतालबा करते हैं और हमारे मुतालबात को हुकूमत सीरियसली नहीं लेती, उन पर कोई तवज्जो ही नहीं देती कि आम आदमी किस तरह के मसाइल का शिकार है। हमने पहले जितने ही लोगों से बात की तो किसी ने कहा कि मैंने सामान बेचा है, किसी ने कहा कि वो स्टॉल लगाता था, स्टॉल का सामान बेचकर बिजली का बिल अदा किया, तो किसी ने कहा कि वो अपने बच्चों के जेवर बेचकर बिजली का बिल अदा कर रहा है। खाने पीने की अशिया उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। ये आम आदमी की सूरत हाल है। हम ज़रा मज़ीद बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। भजन, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आपकी दुआएं दुआएं हैं, काम शुक्र है बस अल्लाह पाक का सर जो अल्लाह रोज़ी दे रहा है। LPG कितने की मिल रही है? 260-70 का रेट चल रहा है भाईजान अब। 60-70। अब फिर बिजली इन्होंने महंगी कर दी है, 3 रुपये फी यूनिट। क्या करें सर, शहबाज शरीफ का इसने खाना ख़राब करके रख दिया, मुल्क का सारा निज़ाम ख़राब है। घर के बिजली के बिल नहीं पूरे होते, बच्चों की फ़ीसें नहीं भरी जाती, इतना किया इसने। नवाज शरीफ तो हम तो दुआ करें अल्लाह करे आज नवाज शरीफ का फिर दौर अच्छा था, लेकिन मेहरबानी है नवाज शरीफ के मुसल्लत से हमारे ऊपर गया अज़ाब को इसने। नवाज शरीफ बेहतर रहा शहबाज शरीफ के पास? शहबाज शरीफ निकम्मा और नालायक तरीन बंदा है बिल्कुल। कहते मैं शहबाज स्पीड दुनिया में मशहूर था, मैं सारा कर दिया भाईजान इस मुल्क का। सिर्फ इसीलिए आए थे अपने कर्जे माफ़ कराने, अपने अपने जो परचेज पे हुए थे वो ख़त्म कराने, बकाया इसका कोई टारगेट नहीं। गरीब 2 टाइम की रोटी खा रहे थे गरीब, उन्होंने क्या तवक्कुआत है? नवाज शरीफ से उम्मीद है कि अच्छी सोच का मालिक है, गरीबों का हमदर्द है। पहले भी इसने बड़े अच्छे काम किए गरीबों के लिए, हमें अच्छी तरह याद है। इसके दौर में 100 रुपये का थैला यूटिलिटी स्टोर से लेते होते थे, अभी भी हमें याद है। बहुत इसने अच्छे काम किए हैं। हाँ, ये इसने करके रख दिया शहबाज शरीफ, तो नालायक निकम्मा तरीन बंदा है। शहबाज शरीफ पर बरहमी का इज़हार करें, नवाज शरीफ को वापस समझे। जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह दी रहमत है। सुना है कि में चलते पे काम काज कारोबार तो है ही नहीं। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ को? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पेट्रोल कम खराब की दिक्कत है। हाँ, सारा पेट्रोल दे और बिजली का बिल भरो, बस बकाया कोई कम नहीं है। 3 रुपए 32 भीख पैसे मंगो, रोड के उत्ते भीख मंगो, भीख मंगते बिजली का बिल पूरा करो और मोबाइल का नेट ऑन करो, बकाया रोटी ना खवाओ, रोटी दरबारां दे। रोटी बहुत मुश्किल थी गई है वहाँ वास्ते। हाँ, दरबारां दे आम है, कोई मुश्किल नहीं है, रोटी दी कोई मुश्किल नहीं है। रोटी तो दरबारां दे आम पई है भाई। आप कमा के नो खा सकते हैं जी, आप कमा के खाने में तो वल की थी वाल तो बहुत मुश्किल है बाबा। रक्षा चलेंदे पे, कार मैकेनिक ऐसा था। हाँ जी, ये रक्षा चलाएंदे पे मेरा बाबा। पहले तो मैकेनिक तो बड़ा कम होता है, बस कम आंदा ही देख लो, फारे के ये गवर्नमेंट फारे हो चुकी है। ये गरीब आदे ना, गरीब है कि नहीं रहना। शहबाज शरीफ साहब आदे मैं कपड़ा बेच दे आटा पूरा करे सा, ये 30 रुपए की रोटी हो गई है। आप परेशान है बहुत ज़्यादा बंदे खुद तुसी करें दे पैन। परसों न्याले वाली साइड दे एक बंदे ने बिजली का बिल आया 20,000 रुपये, उन्हें मोटरसाइकिल बेच दे बिल पे दिते और उन्हें खुद तुसी कर ली है। साढ़ा अपना होने इो इरादा है। अल्लाह खैर करे सी नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। पेट्रोल नू घट करें या थोते लै दे देवें, गड्डियां साड़ी लै लेवें, थोता लै देवें, थोते दे उत्ते चलो 100 रुपए का चारा खवे सूचा और उनते 1000-1500 रुपए कमा ले सूँ। आवाम नो साढ़े रक्शे लै लेवे, मोटर लै लेवे, सानू एक थोता दे देवे। जान रहे हैं कि आवाम किस तरह पूछ रहे हैं। वजन आप सुनाए भाई, तो कह रहे हैं कि अब रक्षा चलाना मुश्किल होता जा रहा है। जी हाँ भाईजान, बहुत मुश्किल है। सारा डे भाईजान कमाने मसे तेल पूरा नहीं थींदा, रोटी पूरी नहीं थींदी, बड़े मसाइल हैं, बच्चे पढ़ते हैं। सारा डे सवेरे 5 बजे निकलते हैं, शाम तक कुछ पूरी नहीं थींदी। इतनी महंगाई है, लोग
मार्केटें च लोग क्या नहीं सर, महंगाई की वजह तो महंगाई की वजह लोग आते ही नहीं ना सारे रक्षे से। कोई सवारी आंदी है एक सवारी चने तेल पवाने और मसे बस बड़े मसाइल हैं सर। बड़े भला महंगी का छोई बिजली सारी 21,000 रुपये बिल है। भी मैं रक्षा वाला गरीब बंदा कितों पैसे भरा 21,000 रुपये का बिल मैं कितों के ना पी हूँ बिल ना हिन ना भर सकते पैसे। गरीब बंदा क्या करे था। आदमी कहाँ करे। ये आपके सामने गुफ्तगू हो रही है। हम जरा आगे बात करते हैं कि मज़ीद लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं। कि भाई यहाँ पे बैठे हैं जो कि यहाँ पे शूज़ का काम करते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम क्या हाल है आपके? ठीक हाल है जी। कम कार था ओ सर जी क्या करूँ 9 बच्चे एक बंदा करने वाला होवे तो उसे क्या बने 250-300 रुपया सारा बन दे 250-300 रुपया बन दे उनका आटा गिनू घ्यू गिनू केड़ी केड़ी शाय गिनू सर जी बड़ी अजाब में बात भुगते पे आए। बस मेरे अल्लाह पाक दे कम में बस रुखा पुरया खा के सो बने आए। परेशानी बहु है। परेशानी तो बहु है सर जी। पहले कोई इस तरह हालात हैं या हुण बन गए? ये हुण बने सर जी। बस ये खां दे लहन नाल काम खराब किया गए। शहबाज शरीफ आकत आई में महंगाई खत्म करे सन और कढ़न हथों कम ज्यादा थी आवेंदे उंदे आवन नाल समझ नहीं आती भी के बन सी। कोई समझ नहीं हथों सर जी। ये तो असा चलो औखे सौखे तो असा तो निभाड़ गए न बेड़ी बैठे हैं ते जेड़ी साड़ी आवन वाली नस्ल है उंदे वेले पता नहीं क्या मेरे रब तआला करे सी। तालीम स्कूल कोई तलीम शलीम क्या नहीं सिर्फ कुरान शरीफ बच्चा पढ़े हैं 6-7 लड़के हैं एक बच्चा है वही बच्चा है 3-4 साल का कला बंदा करने वाला। सवेरे किस टाइम आते हो? सवेरे मैं तकरीबन 5 बजे आना। शामी किस टाइम? शाम को 6 बजे मैंने आए। 8 घंटे बांधे होते? जी हाँ 400-350 रुपया सारी बन गया सारी। आटा ही महंगा है, घी भी महंगा है, चीनी महंगी है। आटा घेन के रोटी खा के बस वो लून मिर्च नाल खा के सब मैंने आए। आप गुफ्तगू जान रहे हैं आवाम की कि वो किस हाल में है। हाँ, ये सबसे बात करने का मकसद ये होता है कि हम बता सकें कि आवाम को क्या दरपेश मसाइल हैं, वो मौजूदा हालात में किस तरह की अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। हम जरा बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? स्टडी। कौन सी क्लास में? अभी मतलब न्यू सेमेस्टर है नवाज शरीफ। अच्छा नवाज शरीफ ज़रीफ यूनिवर्सिटी में जी। तो डिपार्टमेंट कौन सा है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हॉर्न्स एग्रीकल्चर। अच्छा तो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं अपना? मतलब आगे ये है कि ज़मीनें हैं बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके लिए मतलब अपनी कंपनी बनानी है जैसे ये मेडिसन है इनकी ज़राअत वाली। ठीक है। फर्टिलाइज़र के हवाले से, पेस्टिसाइड के हवाले जी पेस्टिसाइड्स के हवाले से। मौजूदा जो सूरत हाल चल रहे हैं मुल्क के, आवाम के, रोज़गार के, कारोबार के, तो क्या लगता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? हालात तो अभी तो बिल्कुल डाउन है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की अभी कोई आपके सामने सिचुएशन बिल्कुल लो है, ज़ीरो लेवल पे है। क्योंकि ना इसके बारे में आला हुक्मरान भी नहीं सोचते। सबसे पहले तो उनको सोचना चाहिए क्योंकि हमारे पाकिस्तान को आगे तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। ज़राअत के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो ज़राअत में तो काम बेहतर है। ज़राअत में काम बेहतर है लेकिन क्या करें, जब ये देखें डीज़ल किधर पहुंच गया, किधर पहुंच गया। हर एक ने तो अब सोलर नहीं लगाया हुआ, जिसने सोलर लगाया हो तो वो तो फिर उसको अच्छी खासी बचत हो जाती है। मतलब डीज़ल का रेट आपके सामने है अभी। खादें बीज साफ ज़रिए ये तो देना है। जी आप जान रहे हैं परेशानी आवाम की। नौजवान थे। वजन क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कौन सी क्लास में? मैं सीए कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले तो बड़ा अच्छा काम था, जॉब्स भी थी। अभी क्या इस फील्ड में स्कोप देख रहे हैं? इस फील्ड में स्कोप तो है लेकिन क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ रही है उसकी वजह से जो कारोबार हैं वो लोगों के बंद हो गए हैं, टैक्सेस इतने बढ़ गए हैं, उसकी वजह से हमारी जॉब्स भी जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ ओपन होंगी, कंपनीज चलेंगी, हमारी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अब जॉब्स की डिमांड्स भी कम हो गई क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब भी हमारा तो धर्म भरम हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है इफेक्ट वक्त आपको ये शोबा भी आपको मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बहुत मुतासर, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप था। जी बिल्कुल स्कोप था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत वर्क कर रही थी उस टाइम पे, लेकिन अब क्योंकि इंपोर्ट्स नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स नहीं हो रही हमारी, उसकी वजह से कंपनीज़ भी शट डाउन की तरफ जा रही हैं, तो हमारी जॉब्स भी उसकी तरफ से इफ़ेक्ट हो रही हैं। जॉब्स भी इफ़ेक्ट हो रही है उनका ये कहना है। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भाई यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं हाल अहवाल। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस टाइम मुल्क के हालात चल रहे पैन बहुत खतरनाक हालात हैं, क्या गरीब की कोई ज़िंदगी है।
अमीर तो लेके खा जाता है, गरीब तो भूखा सूखता है, भूखा उठता है, अल्लाह को याद करता है। कि अमीर गरीब को लोग इनके खा वेंदे हाँ गरीब को दे नहीं कशाते हुकूमत कर दी हुकूमत सारे नाल कोई तामन क्या नहीं करेंदी पे भुख मरदे पे बा अल्लाह को याद की पे अल्लाह ताला साको संभाल कार्ड वगैरह बना तो कोई इमदाद माजूर हो इमदाद कुछ नहीं मिली साको लोगों को पैसे मिलते पे नज़ीर वाले मिलन में भी नहीं है अब इस तक कशा नहीं मिले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद इजाज़। मोहम्मद इजाज़ हैं, ये ज़रा अरशद भाई दिखाएं तो ये माजूर शख्स हैं और इनका ये कहना है कि उनको बेनज़ीम फंड मिला वने साढ़े नाल मदद थी वने साढ़े 6 बच्चन दियन पोत्र कोई नहीं माजूर बंदा कल्ला बंदा करने वाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो हमारे यहाँ प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें कहा गया था कि इसमें आम आदमी है जो गरीब आदमी है जो हमारा मुतवस्सित तबका है उनको इमदाद की जाएगी। तो और ये शख्स जो मौजूद है मोहम्मद इजाज़ नामी इनका ये कहना है कि उन्हें किसी किस्म का और जो सरकार ने लाखों लोगों को उसमें ऐड किया है तो कम से कम जो माजूर लोग हैं उनको भी होना चाहिए ताकि उनको कुछ इस सवाल से सपोर्ट मिल सके। हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं। इस वक्त हम आपको सूरत हाल दिखा दें, ज़रा अरशद भाई दिखा देंगे यहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये ज़रा इन भाई से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है आप? ठीक बहुत जी चलते हैं काम काज थोड़े सामने हालात सारा यार ऐसा हुआ क्या है कि आप सारे लोग परेशान हाल हर चीज़ महंगी है यार कोई कुछ रोटी खाते नहीं कोई क्या करो जी डिसेनियर रेट होते भाई कल खाएंगे परसों खाएंगे रोटी तो रोज़ाना की है अरे भाई वो पहले 2 इतना 4 रोटी होने की रोटी छोले बस वो दिन भाई कुछ नहीं गिरनी हो एक रोटी खा लें काफ़ी नाल 4 गिलास पानी हकीकत फुल हो जाता है पेट फुल पानी पीने पेट फुल काम काज उस तरह से नहीं है उस तरह से नहीं है बेहतरी की तवक्को मुझे तो नहीं लगता। आप तो नौजवान बंदे आप लोगों ने उम्मीद देनी है आप लोगों ने आइडियाज़ देने आप मायूस बैठे हैं कोई है ही नहीं कोई सरबराह पीछे आगे कोई जो सिस्टम बने कोई है नहीं जिससे तवक्को लगाई जा सके कोई है ही नहीं ना कोई हुक्मरान कोई अफसर कोई हो जो जिससे बंदा उम्मीद रखे कोई भी नहीं है। ये आपके वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ तवक्को नहीं है मौजूदा हालात से और इस तरह की सिचुएशन है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आवाम से बात की, हमने आम शहरियों से, आम मजदूरों से, स्टूडेंट से बात की, हर जगह से लोग परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है और जो उनकी जो हालात ज़िंदगी हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। देख रहे हैं किस तरह से अब लोगों का रिएक्शन आता है। लोग परेशान हाल हैं, लोग मौजूदा हालात से मायूस दिखाई देते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। चाचा क्या हाल है आपके? मिलती पे आजकल गैस से पेट्रोल पेट्रोल भी पहले था महंगा था पेट्रोल तो वारे नहीं खाता एलपीजी किया हुआ है। एलपीजी कितने की मिल रही है? 270 रुपये किलो। 240 के करीब के सरकारी रेट है। ये तो 270 मिल रही है या फिर ये बेईमान है या फिर सरकार 270 की 280 कंफर्म रेट नहीं है। कंफर्म नहीं है, मुख्तलिफ रेट है। फिर बचत तो कम होती होगी। बिल्कुल मुश्किल है, रोटी बड़ी मुश्किल है, रोटी बड़ी मुश्किल है, मुश्किल से खाते हैं। हुकूमत को कोई एहसास ख्याल? हम तो कहता है जो भी है अच्छा है, कोई रोटी तो खाने का सिलसिला हो सके। अब बिजली मजीद महंगी कर दी 3 रुपए। बिल्कुल। अब बिजली का बिल भरें देखो कितने 11,000 12,000 तो महीने का कम जाता है छोटे से घर का। हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हमने क्या कहना है, गरीब आदमी हम तो जो भी है अच्छा है, जो भी है अच्छा है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें। हम जरा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा हालात के बारे में क्या राय है। जो हालात जा रहे हैं वो किस सिमत में जा रहे हैं, कोई बेहतरी की तवक्को आम आदमी को कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। आम आदमी मौजूदा हालात से परेशान दिखाई देता है और वो शिकवा करता दिखाई देता है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। हम ज़रा इनसे बात करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। कैसे चल रहे हैं काम? काम तो बिल्कुल ठंडे हैं भाईजान। पहले भी ऐसे थे अब हुए हैं? हूँ तो मजीद जड़ा ना ठंडे हो गए काम। आके होया क्या है? वो पेट्रोल महंगे होने की वजह तो पेट्रोल बहुत महंगा थी क्या? ये क्या करेगा, रोजी नहीं पूरी। शायद 3 दफ़ा कुछ सस्ता कर दे वहाँ
बेहतरी हो वैसी अगर कर दे सिंदा बिजली मांगी का छुई ने 3 रुपए और अच्छा बिजली हुण गरीब बंदा क्या करे जी रिक्शा चलाइने लोडर पहले तो लोडर चंगा कम होंदा है जे हुण है ही कोई ना सारी दिहाड़ी गुजर गई है खलोते हैं कितने चक्कर ला के गिंदे हो हुण तो है ही कोई ना काम खले आए सवेर दिखा रहे हो सवेर दिखा ले कोई काम ही नहीं लगा पासे वेंदे हो तो पेट्रोल जाया थींदा जी हाँ वहीं तो पेट्रोल दाया थींदा साफ ज़ाहिर है जा दिखलावना पौंदा है जी हाँ बड़ा महंगा पेट्रोल है क्या करिए बहुत महंगा पेट्रोल है क्या करें एक जगह पे रुकना पड़ता है पहले था कि वो घूम फिर के अपना जो काम उनको मिल जाता था लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं रही हम ज़रा आगे बात करेंगे कि बाकी लोग इस हवाले से क्या कहते हैं भाई से ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं भाईजान क्या हाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चल रहा है साल आपका बस ठीक है जी अल्लाह का सुना है आज जो इस वक्त आपके पास कौन कौन सी चीज़ खाने की चीज़ें होती हैं सर हमारे पास मुर्गा कोफ्ते मुर्ग चना सादा चना चावल जर्दा करेले भिंडी माशाल्लाह काफ़ी सारी आइटम होती है पाए निहारी वगैरह सब कुछ लगाते हैं जी जी तो पहले ये सारा कुछ लगाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते थे आपको सर जी पहले तो बहुत आसानी थी अब बहुत मुश्किल हो गई है अब ये सारे आइटम पूरे करने के लिए मार्केट का जो रेट है चीज़ों का खाने पीने के अशिया का सर इनको चाहिए गवर्नमेंट कोई भी है कोई भी गवर्नमेंट का जो भी सरबराह है बड़ा उनको चाहिए कि खाने पीने के रेटों पे तवज्जो दें खुदारा लोग भूख से मर रहे हैं हम तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते किसी के साथ लिहाजा हमारी जो गवर्नमेंट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ खुदारा गरीबों का ख्याल करें अवाम परेशान है आवाम पिस रही है वो आपको बता भी नहीं सकती और अपने रो भी नहीं सकती आपके सामने क्योंकि आप लोगों के दिल जो से ना वो पत्थर के हो गए हैं ठीक है आप लोग जो से हैं गरीबों को नहीं देख रहे आप गरीबों को देखें उन पे तवज्जो दें हुकूमत कह रही है कि हम कोशिश करें लेकिन ख़जाने में कुछ है नहीं थोड़ा मुश्किल टाइम है मईशत संभाल लेंगे जल्दी सर ये ख़जाने तो 12 महीने खाली रहते हैं अगर भरे हुए हों तो आप ये कुछ ही अरसे में ये चंद ममालिक आज़ाद हुए हैं अब आप ईरान को देख लें ईरान से हट के अफ़गानिस्तान को देख लें चाइना को देख लें जापान को देख लें और ममालिक हैं हम ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि इन लोगों को सब चीज़ों का पता है आप अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के बजाय नीचे लेके आ रहे हैं मुझे लगता है कभी हमारा ऊपर मुल्क भी बेहतरी की तरफ होगा सारे लोग खुश दिखाई देंगे रोज़गार आम होगा खाना पीना सस्ता होगा मकान बना सकेंगे कोई उम्मीद तवक्को ये हमारी उम्मीदें तो इन लोगों से वाबस्ता है लेकिन कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं वरना तो अल्लाह ही हाफिज़ है क्योंकि जिन लोगों का अल्लाह हाफिज़ हो जाता है उनका कुछ भी नहीं होता अगर हमारे हुक्मरान चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारे हुक्मरान चाह ही नहीं रहे कि आवाम को कुछ मिल सके भाईजान क्या हाल है आपके ठीक है बिजली मज़ीद फिर महंगी कर दिया 3 रुपए कोई 20-24 पैसे तो क्या समझते हैं ये चीज़ें महंगी हो रही हैं आवाम का कोई आमदन में भी इजाफा हो रहा है नहीं आमदन में तो कोई इजाफा नहीं हो रहा आवाम का बस बुरा हाल किया जा रहा है और गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी आवाम के बारे में नहीं सोच रही सोच रहे हैं लेकिन ख़जाने में कुछ है नहीं जिससे आवाम को रिलीफ दे सके आवाम को के लिए चीज़ें कम कर सके ये तो सिर्फ कहने की बातें रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी तो कुछ बनेगा क्या ऐसा होना चाहिए जिससे आप कहेंगे कि वो हो जाए तो आवाम को रिलीफ मिल जाएगा हुकूमत को सोचना चाहिए कि जहाँ से चीज़ सस्ती मिलती हो वहाँ से मैसर आवाम को ला के दे अब जहाँ से भी पेट्रोल हमें यानी कि मिल सकता है सस्ता वहाँ से ला के दें महंगा रूस से मंगवाया जो था किसे रूस से कहाँ आया है पेट्रोल रूस से नहीं आया पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया मज़ीद महंगा हो गया और भी महंगा होगा मज़ीद हम ज़रा आगे चल लेते हैं और जी आपने गुफ्तगू जानी वो कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोल को सस्ता करे बिजली की कीमतों को कम करे खाने पीने के अशिया में कमी लाए आटा घी चीनी और इसके अलावा जो बाकी अशिया खुदनोश हैं उनकी कीमतों में कमी लाई जाए तो जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है लेकिन हुकूमत का इस तरफ कोई तवज्जो दिखाई नहीं दे रही हुकूमत अवाम पर मज़ीद टैक्स लगा रही है लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रही हमने बात की लोगों से और लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं आम आदमी एक ही सवाल करता नज़र आता है कि मौजूदा हालात में हुकूमत को इसको बेहतरी का कोई उम्मीद दिला दे कोई हुकूमत उसको ऐसी होप दिला दे जिसमें उसको ये मालूम हो कि आने वाले दिनों में उसके हालात बेहतर हो जाएंगे ऊपर से सियासी मैदान में भी हमारे यहाँ कोई बेहतर ख़बरें सुनने को नहीं मिलती दूसरी जाने माशी मैदान में भी
आवाम पर मुश्किल फैसलों का बोझ डाला जाता है। आज हमने जितनी भी आवाम से बात की, लोग ज़्यादातर परेशान हाल, मायूस दिखाई दिए और स्पेशली नौजवान भी कुछ खास से पुरुमीद दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह की सूरत हाल में यकीनन आम आदमी के लिए अपने घर का किचन चलाना, आम आदमी के लिए अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करना, आम आदमी के लिए अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब देखना यह है कि ये सूरत हाल, ये हालात किस रुख में जाकर बदलते हैं और कब आवाम को सुख का सांस नसीब होता है, कब आवाम के हालात बेहतर होते हैं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।